आपने ये जरूर स्टडी किया है प्रीवियस वीडियो के अंदर कि कूलम्स फोर्स के अंदर दो चार्जेस आपस में या तो रिपेल करते हैं या अट्रैक्ट करते हैं। वहीं पर एक नया क्वेश्चन मिलता है कि ऐसा अट्रैक्शन या रिपल्शन होता क्यों है। अभी तक क्वेश्चन ये था कि रिपेल करते हैं, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, देन व्हाई, ये होता क्यों है एंड हाउ, ये होता कैसे है। देन ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन बनता है और इससे जुड़ा आज का अपना टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वेलकम आपका आपके चैनल WH साइंस पर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमने इससे पहले के सारे टॉपिक, डिस्कवरी ऑफ चार्ज, चार्ज दो ही टाइप के क्यों होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, कूलम्बिक फोर्स एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यानी फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, ये सारे टॉपिक कवर कर दिए गए हैं जो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। अभी के वीडियो में आज बात कर रहे हैं अपने इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड नाम की जो थियरी है या थीसिस है, ये कहाँ से आई, पहले इससे देखते हैं। पहले हम ये जो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं, इसकी डिस्कवरी सारी 1750 के बाद में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जैसे ही चार्ज की डिस्कवरी की उसके बाद की है। एंड ग्रेविटी की जो डिस्कवरी है वो न्यूटन ने काफी पहले कर दी थी, ठीक है। देन ग्रेविटी को एंड मैकेनिक्स को एक्सप्लेन करते हुए ये माना गया था कि अर्थ के सराउंडिंग में एक एरिया है, एक स्पेस है जहां तक इसका इफेक्ट रहता है, किसका, ग्रेविटी ऑफ अर्थ का। ऐसी एवरी पार्टिकल के सराउंडिंग में एक स्पेस रहता है जहां तक उसका ग्रेविटेशनल इफेक्ट रहता है। देन अब उस चीज को यहीं से एक बार स्टॉप करते हैं। अब अपनी जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा था उसी क्वेश्चन पे आते हैं। सपोज करते हैं एक चार्ज Q यहाँ पर प्लेस्ड है, एक चार्ज जिसकी पोलैरिटी पॉजिटिव है, एक चार्ज प्लस का Q मैं इसके पास लेके आ रहा हूं। देन क्या होगा, एक स्पेसिफिक एरिया के बाद में ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल करना स्टार्ट करेगा। ठीक वैसे जैसे आपने घर पे भी प्रैक्टिकल किया होगा या फिर छोटी क्लासेस में स्टडीज किया होगा, मैग्नेट के सेम पोल रिपेल करते हैं एक दूसरे को। अब सपोज करते हैं यहाँ पर चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, जैसे इस चार्ज ने इस बाउंड्री को क्रॉस किया देन इसने हल्का हल्का रिपल्शन फोर्स क्या किया, फील करना स्टार्ट किया। या सपोज करते हैं कि इस बाउंड्री के बाद में इधर से माइनस चार्ज आ रहा था, यहाँ तक कोई भी ये चार्ज इसको अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगा रहा था। जैसे इसने इस बाउंड्री को क्रॉस किया देन इसने इसको हल्का हल्का अट्रैक्शन फोर्स ड्यू टू इस चार्ज के फील होना, एक्सपीरियंस करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। देन आप ये बोल सकते हो कि किसी चार्ज के सराउंडिंग में एक स्पेस होता है। अब ये 2D है, ब्लैक बोर्ड पे मैं बना नहीं पाऊंगा। देन 3D के अंदर जैसे ये पॉइंट चार्ज है, देन इसके सराउंडिंग में 3D के अंदर एक स्पेस होता है जिस स्पेस में इसका इफेक्ट रहता है। ठीक वैसे जैसे मूवीज वगैरह में बोला जाता है ये मेरा इलाका है, देन वो ये पर्टिकुलर एक डॉन का इलाका है जहां तक उसका इफेक्ट रहता है। या एक एग्जांपल और देखते हैं, एक MLA जो है वो अपने एरिया का इलाके तक उसका इफेक्ट रहता है, एक PM का इफेक्ट रहता है एक कंट्री तक, ठीक है। ऐसे ही एक चार्ज का स्पेस के अंदर एक इफेक्ट रहता है, एक रीजन के अंदर, सराउंडिंग के अंदर, स्पेस के अंदर, उसी को अपने बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, अभी जैसे मैंने आपको बोला इस Q चार्ज को इस Q चार्ज ने रिपल्सन स्टार्ट कर दिया, रिपल्सन फोर्स एक्सर्ट किया, देन इसका मतलब कुछ ना कुछ तो इस फ्री स्पेस के अंदर, इस खाली सराउंडिंग के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है जो हम विजुलाइज नहीं कर पा रहे, देख नहीं पा रहे, लेकिन है। इट मीन्स कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जो इसको यहीं से रिपेल कर रही है, उसी इनविजिबल एरिया को
अपने बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये साइंटिस्टों ने उस वक्त फील्ड थ्योरी दी थी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। इन आप ये बोल सकते हो स्पेस इफेक्टेड या अफेक्टेड बाय एनी चार्ज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको ये बोल सकते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है कि सर जैसे एक एग्जांपल आपके पास लेते हैं, प्लस का 5 कूलम है, एक एग्जांपल लेते हैं प्लस का 3 कूलम है, देन सीधी सी बात है कि जिसका अमाउंट जितना ज्यादा उसका इफेक्ट उतना ज्यादा, देन उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी उतना ज्यादा। क्लियर? ओके। अब एक और सम बढ़िया बनता है अगर आपके माइंड में आए, देन सर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की, जिसको आपने इलेक्ट्रिक फील्ड नाम दिया है, इसकी फिर रेंज क्या होगी? कितनी दूर तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? देन यूनिवर्स आपस में इस लेवल से इंटरकनेक्टेड है। अगर आप हाई लेवल की फिजिक्स को थोड़ा सा डेवलप कर पाओ अपने माइंड को, देन यूनिवर्स आपस में इस लेवल से इंटरकनेक्टेड है कि अगर मैं यहाँ पर फूंक भी मारता हूं तो ये समझ लो कि किसी और गैलेक्सी के स्टार पर भी उसका इफेक्ट पड़ रहा है, लेकिन वो इफेक्ट इतना स्मॉल है कि नेग्लिजिबल है। ऐसे ही इस चार्ज का जो एक्चुअल रेंज है वो इनफाइनाइट तक है, पता नहीं कहां तक है, लेकिन एक स्पेसिफिक रेंज के बाद में इसका जो इफेक्ट है वो नेग्लिजिबल हो जाता है। यानी इस एरिया के बाहर अगर कोई चार्ज आता है देन उस पर ये इफेक्ट चार्ज लगाता है, लेकिन उसको सॉरी चार्ज नहीं, ये उस पर फोर्स लगाता है, देन उसको मूव नहीं करवा पाता, इतना स्मॉल अमाउंट के अंदर फोर्स लगाता है, लेकिन फोर्स लगाता है। ठीक जैसे अगर मैं इस दीवार को धक्का दे रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ, देन मैं फोर्स तो एक्सर्ट कर रहा हूँ इस पर, ये दीवार मूव नहीं करी तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैंने फोर्स नहीं लगाया, फोर्स मैंने इस पे एक्सर्ट किया है, लेकिन वो पार्टिकल, ये वॉल मूव नहीं कर रही है। देन आप ये बोल सकते हो किसी भी चार्ज का सराउंडिंग के अंदर पूरा इनफाइनाइट स्पेस उससे अफेक्टेड होता है, लेकिन एक स्पेसिफिक स्पेस के बाद में जो इफेक्ट है वो नेग्लिजिबल हो जाता है। हम क्या करते हैं, हम उस स्पेसिफिक स्पेस को ही कंसीडर करते हैं एज अ इलेक्ट्रिक फील्ड। देन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया होगा। अब आपके माइंड में ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए, सर जब अपना रिपल्सन से काम चल रहा है, अट्रैक्शन से काम चल रहा है, कूलम्बिक फोर्स F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से काम चल रहा है, बिकॉज अपने पास डिस्टेंस है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करने का बेनिफिट क्या है? देन इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करने का बेनिफिट ये है कि अगर अपने किसी चार्ज के नेचर को, उसके सराउंडिंग को अगर अपने डीपली अंडरस्टैंड कर पाए कि कैसे इफेक्ट करता है, कैसे किसी को अफेक्ट करता है, आने वाले चार्ज पर क्या इफेक्ट पड़ता है, देन आप ये भी समझ सकते हो कि सिस्टम ऑफ चार्ज में क्या इफेक्ट पड़ेगा। देन आप ये भी समझ पाओगे कि यही चार्ज अगर मूव करने लग जाए, यानी इलेक्ट्रिक करंट बन जाए, मोशन में हो, देन क्या इफेक्ट पड़ेगा। सीधी सी बात है, अगर आप मुझे समझना चाहते हो देन आप क्या करोगे, इस पार्टिकल के बारे में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करना स्टार्ट करोगे। सीधी सी बात। ठीक है सर, देन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया उम्मीद करता हूं। अब एक और सम बनता है कि सर एक तो है +5 कूलम, एक है +3 कूलम, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, और आपको ये भी पता लग गया सर इसका ये स्पेस जो है इससे अफेक्टेड है, यानी ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, +5 कूलम है, देन ये इसका ये स्पेस इससे हल्का एज कंपेयर टू इसके ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हम जनरली लॉजिकली सोच रहे हैं, देन अपने कॉमन सेंस से बोल रहे हैं कि चार्ज का अमाउंट कम है, देन उसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल है, छोटा रीजन है, एंड चार्ज का अमाउंट ज्यादा है, देन उसका रीजन ज्यादा है। देन एक नया क्वेश्चन बनता है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे मेजर करें, ये कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है, या फिर कितना स्ट्रॉन्ग होगा,
कितनी दूरी तक स्ट्रॉन्ग होगा, कितनी डिस्टेंस तक स्ट्रॉन्ग होगा, और स्ट्रॉन्ग से अगर ये वीक हो रहा है देन किस हिसाब से हो रहा है। डन। अगर इसकी स्ट्रॉन्गनेस या वीकनेस को अपने डिफाइन करना चाहे, डिस्क्राइब करना चाहिए, तो साइंटिस्ट ने इसकी चीज को, इसी चीज को स्टडी करने के लिए एक चार्ज को एज ए अंपायर भेजा इसके पास, और वहां से एक पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का एक पूरी थीसिस बन गई। कैसे? अब हमें पता है कि इसका स्पेस जो है वो इनविजिबल है, तो हम इसको नहीं पूछ सकते भाई साहब कितना स्ट्रॉन्ग है, किस रेंज तक स्ट्रॉन्ग है, कहां जाकर भी वीक हो जाएगा। देन क्या किया गया, एक सेकंड रुकिए, इसको मैं क्लियर कर देता हूं। देन इसकी स्ट्रॉन्गनेस या वीकनेस को फाइंड करने के लिए एक कंसीडर करते हैं, अपने पास एक चार्ज Q है एंड एक अनदर सेम पोलैरिटी के चार्ज को हम लेके आते हैं इससे r डिस्टेंस पर, इस पोजीशन पॉइंट P पर, और जिसका अमाउंट जो है स्मॉल q है। देन आपको ये पता है कि ये वाला चार्ज उस वाले चार्ज पर कूलम्बिक फोर्स लगाएगा, ये वाला भी इस पे लगाएगा। देन क्या लगेगा, फोर्स लगेगा F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब अपने इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर अपने इसकी स्ट्रॉन्गनेस को फाइंड करना चाहें, इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इस कंडीशन में ये उस पर एग्जर्ट कर रहा है, ये उस पर एग्जर्ट कर रहा है। देन अपने को यहाँ पर एक ऐसा चार्ज चाहिए जो खुद इसको अफेक्ट ना करे, सिर्फ देख कर ये बता दे कि यहाँ पर फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक अंपायर के जैसे, अंपायर क्या करता है, किसी गेम को अफेक्ट नहीं करता। ठीक है, बेईमान अंपायरों की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे, जो ऑनेस्ट अंपायर है वो गेम को अफेक्ट नहीं करते, वो बस डिसीजन देते कि ये चल रहा है, इसका रिजल्ट ये है, इसका रिजल्ट ये है। देन अपने को एक ऐसा चार्ज यहाँ पर भेजना पड़ेगा, कौन सा, जो सिर्फ और सिर्फ इसकी स्ट्रॉन्गनेस को बताए, खुद उसको इफेक्ट ना करे। डन। अब अपने को पता लग गया कि इससे जो फोर्स लगेगा वो मैंने लिख दिया, ये कैपिटल Q एंड स्मॉल q आएगा। देन इट मींस Q चार्ज पर फोर्स लग रहा है कि Q अपॉन R स्क्वायर। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, देन 1 यूनिट पे क्या लगेगा, 1 यूनिट पे लगेगा कि Q अपॉन R स्क्वायर बाई Q। यही होता है यूनिटरी मेथड, एक एक नियम जिसको बोलते हैं। Q से Q कैंसिल, बनेगा KQ बाई R स्क्वायर। जो 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे लगता है, यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है, उसी को अपने बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड वर्ड बोला जाता है या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोला जाता है। इट मींस आपके पास एक न्यू फॉर्मूला बन गया, E इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर। क्या बताएगा ये? E बताएगा सर स्ट्रॉन्गनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इट मींस यूनिट चार्ज पर अगर कोई चार्ज फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, देन वो कितना करेगा। एंड इसी को अपने दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे ये तो आपको फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, एक और पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। सपोज करते हैं, मैंने जैसे बोला एक ऐसा चार्ज हमें क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा जो सिर्फ और सिर्फ इसके स्ट्रॉन्गनेस को बताए। देन उस चार्ज को अपने Q नोट से डिनोट करते हैं, या इस Q नोट को अपने बोलते हैं टेस्ट चार्ज। और जनरली इसकी वैल्यू, ताकि कैलकुलेशन इजी हो पाए, इसकी वैल्यू ली गई थी +1 कूलम, +1 कूलम। देन Q नोट पे फोर्स अगर F लग रहा है, देन यूनिट पे क्या लगेगा, F अपॉन Q नोट, या ये बोल सकते हो Q नोट पे लगने वाला फोर्स, या फोर्स पर यूनिट चार्ज, या फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। देन आपने पास एक फॉर्मूला बन गया, E इक्वल टू, जैसे मैंने बोला था
Q चार्ज पे फोर्स लग रहा है F, देन यूनिट पे कितना लगेगा F बाई Q, इसी को बोलते हैं E, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या जनरल वर्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड। देन E के अपने पास दो फॉर्मूले आएंगे, फर्स्ट वाला फॉर्मूला ये है और सेकंड वाला फॉर्मूला ये है। इज दैट क्लियर? ठीक है। देन इसी से इलेक्ट्रिक फील्ड की अपने क्या बना सकते हैं, यूनिट बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट बनेगी फोर्स की न्यूटन बाय चार्ज की कूलम। देन इलेक्ट्रिक फील्ड की एक यूनिट बन जाएगी न्यूटन बाय कूलम, ऐसा यूनिट। डन। एंड फिर ये रिलेशन क्या बता रहा है, ये रिलेशन ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोपोर्शनल है चार्ज के अमाउंट के। इट मींस क्या है, इट मींस क्या हुआ, जितना ज्यादा चार्ज होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। इट मींस मैंने जो पहले एग्जांपल लिया था +3 कूलम के कंपैरिजन में +7 कूलम का जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। दूसरा 1/r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या बोलेगा, ये बोलता है कि r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे जो स्ट्रॉन्गनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिक्रीज होती जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती जाएगी। देन आप E एंड R के अंदर ग्राफ भी खींच सकते हो। ये E एंड R का ग्राफ है, ये लगभग ऐसा है। एंड ये लाइन इसको टच नहीं करनी चाहिए बिकॉज ये इनवर्सली r² के प्रोपोर्शनल का ग्राफ अप्रोक्स ऐसा आएगा, आपकी बुक में दिया गया। ये लाइन इसको टच नहीं करनी चाहिए, क्यों, क्योंकि ये लाइन इसको टच करेगी इनफाइनाइट पर जाकर। मैंने पहले बोला था किसी भी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ये r डिस्टेंस इंक्रीज होते होते इनफाइनाइट पर जाएगी, तब वहां जाकर ये इसको टच करेगा। इज दैट क्लियर? देन आप दोबारा फिर से बताते इसको, हल्का से रिवाइज करें। इलेक्ट्रिक फील्ड अपने स्टडी करें तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी चार्ज के सराउंडिंग में जो स्पेस जहां तक उसका इफेक्ट रहता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। डन। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन बनता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रॉन्गनेस या वीकनेस को कौन डिफाइन करेगा। देन उसको डिफाइन करेगा टेस्ट चार्ज, जिसको अपने जनरली डिनोट करते हैं Q नोट से, और इसका जो अमाउंट होता है वो होता है +1 कूलम। यहाँ पे एक चीज और नोट कर लेना कि +1 कूलम साइंटिस्ट ने उस वक्त लिया था +1 कूलम। अगर +1 कूलम की जगह ±1 कूलम ले लिया होता देन भी इलेक्ट्रिसिटी ऐसी काम करती, लेकिन जहां पर हम जो इलेक्ट्रिसिटी अभी काम करी इसकी ऑपोजिट होती। अब देखिए इसका मतलब अभी समझा रहा हूं आपको कैसे ऑपोजिट होती। अभी एक अपने को पता लग गया कि अगर Q चार्ज पर F फोर्स लग रहा है देन यूनिट चार्ज पर लगेगा F बाई Q। जो यूनिट चार्ज पर फोर्स लगेगा उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड वर्ड भी इसी के लिए यूज किया जाता है। देन इसकी ऐसा यूनिट क्या आएगी, न्यूटन बाई कूलम। अब इसी चीज को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, Q चार्ज पे फोर्स कितना लगा, KQ/r², जो मैंने बताया था इस रीजन के। सपोज करते Q चार्ज है, इसके रीजन में कोई चार्ज r डिस्टेंस पर आ रहा है, देन इस पे फोर्स क्या लगेगा, KQ/r²। देन यूनिट चार्ज पे क्या लगेगा, KQ/r² बाय Q। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा KQ/r²। ये क्या है, यूनिट चार्ज पे जो फोर्स लगता है उसी को अपने बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देन E का फॉर्मूला KQ/r² बन गया। इज दैट क्लियर? ओके सर। एंड यहां पर मैंने ये बोला था कि टेस्ट चार्ज जनरली अपने +1 कूलम लेते हैं, पर अपने ये मान के चलते हैं कि ऐसा चार्ज होना चाहिए जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की सिर्फ स्ट्रॉन्गनेस वीकनेस बताए, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को खुद अफेक्ट ना करे, और अफेक्ट करे तो भी नेग्लिजिबल करे, इसलिए इसको Q नोट से डिनोट करते हैं। एक सेकंड के लिए रुकिए। हाँ, एक चीज और बता दी मैंने आपको, E प्रोपोर्शनल टू Q, इट मींस चार्ज का अमाउंट अगर डबल कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डबल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², इसका मतलब ये होगा ऐसा, अगर डिस्टेंस का डबल कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। जैसे मान ले A+Q चार्ज है, इससे 2 मीटर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, देन इसको डबल कर देंगे देन क्या होगा, देन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 2 की जगह 4 का स्क्वायर बन जाएगा।
यानी अगर यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, कुछ 2 मीटर है, देन ये 2 के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। एंड अगर डबल कर दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो E जो आ गया, अपने मान लेते हैं इसका हो गया 4E, 1/4 के प्रोपोर्शनल है। और दूसरा E जो है E2 है, वो प्रोपोर्शनल है 1 बाई किसके, 16 के। देन E1 E2 का रेशियो क्या आएगा, E1 बाई E2 इक्वल टू आ जाएगा 1/4 बाई 1/16, देन 4 टाइम्स हो जाएगा। यानी अगर 4 टाइम्स बी वीक हो जाएगा, ध्यान रखना, डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है देन वीक हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, वीक हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस के साथ क्या हो जाएगा, वीक होता जाएगा। देन अगर ये कंसेप्ट समझ में नहीं है तो 1 सेकंड के लिए वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से देखें। 4 टाइम्स वीक हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस के साथ साथ वीक हो रहा है। जैसे डिस्टेंस डबल होगी तो वीकनेस 4 टाइम्स हो जाएगी। देन ये आपको उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया। 1 सेकंड के लिए रुकिए। अभी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्लियर हो गया होगा। देन मैं फिर से बात करता हूँ। ये चार्ज क्यू है अपने पास, प्लस का ले सकते हैं माइनस का, एक एग्जांपल माइनस का ले लेते हैं। इसके सराउंडिंग में कुछ स्पेस में ये रीजन होगा जहां तक इसका इफेक्ट रहेगा, ऐसे इसके भी एक रीजन होगा जहां तक इसका इफेक्ट रहेगा ना। अब ये दोनों एक दूसरे को जब इंटरेक्ट करते हैं, रिपेल या अट्रैक्ट करते हैं, तो इट मीन्स ये हो गया कि चार्जेस आपस में कांटेक्ट में नहीं आते, इनके इलेक्ट्रिक फील्ड ही आपस में इंटरेक्ट करते हैं। इनके इलेक्ट्रिक फील्ड या तो रिपेल करेंगे या इलेक्ट्रिक फील्ड अट्रैक्ट करेंगे। ये रिपेल या अट्रैक्ट कब करते हैं, कैसे करते हैं, वो अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मैं यहाँ पे कुछ और चीज बताने के लिए आपको ये डायग्राम बनाया है। सपोज कर दी +1, अब मैंने बोला था +1 कूलम चार्ज को क्यू नॉट बोलते हैं, टेस्ट चार्ज बोलते हैं, जो अंपायर है। इसको मैंने यहाँ पर लाकर छोड़ दिया +1 कूलम को। देन ये +1 कूलम इसको क्या करेगा, पुश करेगा, है ना, रिपेल करेगा एंड ऐसे बाहर निकाल देगा। किससे, फील्ड से धक्का मार के बाहर निकाल देगा। एंड यहां पर लाकर अगर +1 कूलम को छोड़ूंगा तो देन ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट कर देगा। देन यहां से आपके पास दो चीजें बन गई। अगर इस चार्ज को यहां पर ला के रख देता देन ये धक्का मार के इधर निकाल देगा। देन ये बन गई पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो रेडियली आउटवर्ड होता है, एंड नेगेटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो रेडियली इनवर्ड होता है। यानी यहाँ पे जो चार्ज आएगा वो डायरेक्ट अट्रैक्ट होगा इस डायरेक्शन में, यहाँ पे जो चार्ज आएगा वो डायरेक्ट रिपेल होगा इस डायरेक्शन में। देन आपको पता लग गया कि पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियली आउटवर्ड एंड नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड। देन ये था आज का वीडियो, टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एंड उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको क्लियर हो गया होगा। कमेंट सेक्शन के जरिए हमें जरूर बताया करें। इसके साथ के साथ रिटर्न नोट्स बना लें, जैसे मेरे पास टाइम अवेलेबल होगा मैं नोट्स भी आपको अवेलेबल करवा दूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।